सभी को नमस्कार। अभी मैं आपके सामने दंड नीति यह क्रिया करने जा रहा हूँ। दंड नीति जो है वो नाक से रिलेटेड यानी नैतिक प्रकार का बहुत इम्पोर्टेंस पार्ट है, यानी भाग क्रिया है। देखो, पूर्वी के ज़माने में सूत्र नीति का उपयोग किया जाता था, और अभी फिलहाल में पूरी दुनिया में रबर कैथेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो खास करके रबर नीति के जो बेनिफिट्स है, देखो कितना भी क्रॉनिक इन्फेक्शन रहा, बारहमाही सर्दी खांसी है, या फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को छींक आती है, तो इसलिए वो इन्फेक्शन जो होता है वो इन्फेक्शन अच्छी तरह से निकालता है यानी दंड नीति रबर नीति यह क्रिया। और ख़ास करके इसके जो स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं, तो वो बेनिफिट्स होते हैं जो लोग स्नोरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और दूसरी बात जिन लोगों का मांसांकुर बड़ा हुआ होता है, अंदर का मांस बड़ा हुआ होता है, बहुत लोगों की आवाज़ जो होती है मांस बढ़ने के बाद वो ऐसी आते हैं, जैसे इस तरह आवाज़ आती है। और ये आवाज़ आएंगे तो 100% समझिए कि उनका मांसांकुर बड़ा हुआ है, यानी वो नाक से अच्छी तरह से सांस नहीं ले सकते। उनका वो सांस मुंह से लेते हैं, मगर फर्क इतना है कि मुंह से सांस लेंगे, आप मुंह से सांस लेंगे तो वो यानी जो लेवल नाक के ऑक्सीजन की लेवल नाक से जाती है, वो ऑक्सीजन की लेवल मुंह से नहीं जाएगी। इसलिए नाक अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, इसीलिए उसका जो मुख्य द्वार होता है वो नाक होता है, जो मैक्सिमम लेवल ऑक्सीजन की अंदर ले सकता है। तो देखिए, और इसलिए मास्क दो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों का मांस नाक का बड़ा हुआ होता है, तो उन लोगों को सांस लेना बहुत कठिन जाता है। और जिन लोगों को ऑपरेशन भी दो बार ऑपरेशन होने के बाद फिर भी वो मांस बढ़ता है, तो इसीलिए रबर नीति ये जो प्रकार होता है, तो ये जो रबर नीति क्रिया होती है वो उसकी जो बाढ़ होती है तो वो रोकता है। इसीलिए रबर नीति यह क्रिया बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अभी मैं रबर नीति, ये 3 नंबर का कैथेटर है, और ख़ास करके कैथेटर भी अच्छी तरह से यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नेशनल का कैथेटर जो होता है, बहुत डुप्लीकेट कैथेटर होते हैं जो ऐसे बेंड करने के बाद भी टूट जाते हैं, इसलिए कैथेटर अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके जो 2 पॉइंट्स होते हैं, जो पूरी तरह से बंद होता है, छोटा सा वहाँ पे छेद होता है, ये जो छेद दिख रहा, ये छेद होता है, तो वो साइड से आपको अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। और स्टरलाइज करना बहुत, रबर नीति को इस तरह पकड़ना है। ठीक है, इस तरह पकड़ना है, ऐसा खड़ा नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो ऐसा पकड़ेंगे तो वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, और हल्का सा यहाँ पे आगे पीछे आपको करना है। और जिन लोगों का मांस बड़ा है उन लोगों को इस तरह लॉक कर सकते हैं। ओके, सॉरी। इस तरह लॉक करके आधा घंटा भी रुकेंगे तो कल होने वाले जो बड़े बड़े नाक के ऑपरेशन है वो आपके 100% कर जाएंगे। और उन लोगों ने जब रोज करनी है तो उन लोगों ने नाक में गाय के घी के 2 बूंद डालना बहुत ज़रूरी होता है पहले दिन। ओके, ठीक है, तो जब निकालते हैं तो मुंह से आप हल्का सा निकाल सकते हैं।
ओके। और देखिए इसकी जो प्रिकॉशन होती है, खास करके इसकी जो प्रिकॉशन होती है, जब आपको अल्सर है, नाक में अल्सर होगा तो उस वक्त आपको रबर नीति यह क्रिया करनी नहीं है, ठीक है। और बहुत लोगों को सर्दी खांसी से वहाँ के जो स्नायु होते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं, तो वो उस टाइम में रबर नीति यह नहीं क्रिया करनी। और जैसे मैंने अभी किया वैसा ही आपको दूसरे नाकपुड़ी से, दूसरे नॉस्ट्रिल से करना है, ठीक है। और अभी कल इसके भी बेनिफिट्स, प्रिकॉशन, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती है, मगर सब चीज़ें अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, इसीलिए सब चीज़ें बताना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर यू। थैंक यू।